पंजाब असम्बली के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल की। स्पीकर ऑफ द हाउस कस्टोडियन होते हैं हाउस के। कल हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया। आज हम स्पीकर साहब की बात सुनेंगे। हमें वो एक स्पेशल इंटरव्यू में ज्वाइन करेंगे मौलिक अहमद खान साहब। उनका मानना ये है कि बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे नुकात वाज़ेह नहीं हो पाए कि एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, और दूसरा बड़ा नुकता ये है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या उन्होंने अपने ऑफिस की न्यूट्रलिटी को इस्टेब्लिश किया है या उनके नकात कहते हैं कि उन्होंने मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तफसीली इंटरव्यू होगा, ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस्लामाबाद से बड़ी खबरें, किसी ज़माने में कोर्ट के अंदर से जज साहबान बोलते होते थे तो हर तरफ थरथराहट फैल जाती थी। व्लॉगर्स भी व्लॉग करते होते थे, हम भी प्रोग्राम्स करते होते थे, तज्जिया निगार हमारे यहाँ पर रिपोर्टर ही होते थे। मेरी तो रिपोर्टर से ख़ास उल्फत है, वो बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं। लेकिन कोर्ट के रिपोर्टर्स जो हैं वो मेगा सेलिब्रिटीज़ बन गए थे, जजेस से ज़रा नीचे। अब कोर्ट का मिजाज तब्दील हो गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। जस्टिस सरफराज डोगर ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाकायदा हल्फ उठा लिया है। अब वो इस कोर्ट को चलाएंगे। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार, ARY न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम भी करते हैं और कोर्ट के मामले हैं। बहुत शुक्रिया हसन। और सुहेल रशीद हमारे सीनियर रिपोर्टर समा TV के, वो भी कोर्ट को कवर करते हैं। क्विकली अगर मैं सुहेल आपसे पूछ पाऊँ, ये नई कोर्ट हम देख रहे हैं, नया चीफ जस्टिस देख रहे हैं, नया मिजाज देख रहे हैं, या तीनों देख रहे हैं इकट्ठे, क्या है? फिलहाल तो हम एक नए मुस्तकिल चीफ जस्टिस को आज की तारीख में देख रहे हैं। नई कोर्ट हम देख पाते हैं या नहीं, या अब इनके जो स्टेप्स आगे होंगे उससे पता चलेगा। मजाज कुछ अरसे से नया नया नज़र आ रहा है कुछ चीज़ों में, और वो मैं जो बात कर रहा हूँ वो दोनों साइड से है। ठीक है, कोई ऐसी नहीं है कि एक ही तरफ की बात करें। मजाज इस तरह भी बदला है कि काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी वहाँ से सामने आई इस दौरान। कुछ जैसे बाबर सत्तार साहब ने निशानदेही की थी, उसके बाद वहाँ से रिकॉर्ड पे है। अब बाकी मजाज बदलता है, यानी चैलेंज है उनका। मजाज तब बदलेगा जब 5 जजेस जो उनके खिलाफ अदालत गए हुए हैं, अभी भी आज जब वो मुश्किल चीफ जस्टिस का हल्फ उठा चुके हैं, तो इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में है, वो 5 जजेस इनके साथ डिवीजन बेंचेस शेयर करेंगे नहीं करेंगे, इनकार करेंगे, इन हाउस क्या इनका सेटलमेंट बनती है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल से नजर आना शुरू हो जाएंगी। हसन, जो मर्जी कर लें, चीफ जस्टिस मौजूद हो। पिछले चीफ जस्टिस साहब जब थे तो तब भी उनके खिलाफ हैशटैग्स चल रहे थे। अब नए चीफ जस्टिस आ गए, नए निज़ाम के तहत उनकी कोर्ट भी डिवाइडेड है। उससे पहले जो कोर्ट थी वो भी डिवाइडेड थी। तो ये क्या हमारी किस्मत में यही है कि बस ये डिवीजन्स ही चले? नहीं, जुडिशल पॉलिटिक्स जो है वो तो बड़े अरसे से जारी है। लाहौर हाई कोर्ट में भी है, इस्लामाबाद में भी है। और देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब बनी है तो जजेस मुख्तलिफ हाई कोर्ट से आए थे, ठीक, और उन्हीं की वजह से ये आगे से बना है। लेकिन देखिए, एक मिजाज बन चुका है हमारी जुडिशरी का। वहाँ पर भी अगर आप देख लें तो कभी जो है वो अलाइनमेंट्स भी नहीं बदलती रहती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर लाइक माइंडेड नहीं थे, लेकिन आज देख लें कि वो लाइक माइंडेड हो चुके हैं। ठीक, सीनियर प्यूनल जज हैं, और थर्ड नंबर पे सीनियरिटी में भी जस्टिस मुनीब अख्तर आते हैं। याहिया अफरीदी साहब जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने अपनी वज़ादारी के तहत इनके साथ चलने की कोशिश की, ख्वाहिश थी उनकी, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स उनको अच्छा नहीं मिला। अब डोगर साहब जो हैं वो क्या करते हैं, वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। अब वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ या बाबर सत्तार साहब के साथ या सरदार एजाज इसहाक साहब के साथ वो अगर ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करते हैं तो आगे से जवाब क्या मिलेगा उनको, इस पर भी आगे देखना है कि आगे इनका माहौल क्या बनना है। अच्छा, जवाब का जो सयाक व सबाक है वो तो वाज़ेह है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही ये इल्ज़ाम लगे कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरह हमारे घरों के अंदर जाके कैमरे लगाती है। और आपको पता कितना बड़ा वो हंगामा चला, फिर वो ख़त गए और उसके बाद उसके ऊपर जो भी हो एक अलग बात है। अब ये एतराज़ कि इनको चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए, ये तो यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं, ये एतराज़ भी मौजूद है और बड़े पैमाने के ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई का इम्कान है। तो इस दौरान माहौल कैसे अच्छा बनाया जाए? बट आई एम ट्राइंग टू से हैंगओवर इतना ज़्यादा। इसमें एक चीज़ ये है ना कि सीनियरिटी का तयन किसने किया? जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। और ये इनका मौक़िफ़ ये था कि जब ट्रांसफ़र होकर जजेस आए हैं तो उनका नया ओथ होगा। तो वो ओथ से मुतल्लिक जो मामला था वो आर्टिकल 200 में नया ओथ नहीं है। जब नया ओथ है नहीं और अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने सीनियरिटी का तयन कर लिया है, तो फिर इसमें देखिए, अगर आईनी कानूनी मामला तय होने से मिजाज बदल जाते तो फिर तो दुरुस्त बात थी। लेकिन इसके कोई इसमें बात करने को तैयार नहीं है। आईनी क्वेश्चन सेटल भी हो जाए तो ये जो बैकग्राउंड है ये तो नहीं जाएगा ना।
ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, लेकिन एक वैसे मेरी जो इतलात हैं कि इन 5 जजेस में से कुछ ने आउट ऑफ कैटेगरी मुबारकबाद भी दे दिया जस्टिस डोगर साहब को कि ठीक है, पर्सनल कैपेसिटी में मैं आपसे इशू नहीं है, लेकिन हम अपना जो एक असूली मौक़िफ़ है उस पर हम कानूनी जंग लड़ेंगे। दूसरी बात हसन अय्यूब साहब बड़े भाई हैं, इन्होंने की कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने एक कोशिश की थी अपने तौर पर कि माहौल को बदला जाए। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, लेकिन वो मशावरत के भी पाबंद थे इनिशली। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का ये स्टांस ऑन रिकॉर्ड है, जो हमसे उन्होंने मुलाकात में, जो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड मुलाकात है और उसमें उन्होंने जो गुफ्तगू की थी उसमें यह कहा था कि मेरी नज़र में सीनियरिटी पुराने वालों की बरकरार रहेगी और सीनियरिटी पे मुझसे मशावरत नहीं हुई। तो जब सीनियरिटी पे चीफ जस्टिस से जो मशावरत लाजमी आइन करार देता है, जब हो रही थी तो उस वक्त नहीं बताया गया चीफ जस्टिस को कि ये है। तो इसलिए एक आइन नहीं कहता, दोबारा भी वो ट्रांसफर के ऊपर आइन कहता है। अगर सीनियरिटी पर आइन का कौन सा आर्टिकल लगेगा सुहेल बताओ मुझे। आर्टिकल 2 के तहत ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर मशावरत में क्या चीजें आएंगी, यही आएंगी ना। थोड़ी सी देखें, ये आप थोड़ी सी बात जो है ना थोड़ी सी जाती कर रहे हैं। देखिए अब आइन आप उसका टेक्स्ट पढ़े ना, उसमें कहां लिखा है कि सीनियरिटी का तयन प्रेसिडेंट ने इनकी जो है वो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ करना है। ट्रांसफर देखें, ट्रांसफर मशावरत से करना है ना, तो ट्रांसफर आप करके ला रहे हो और आपका इरादा यह है कि हमने इनको चीफ जस्टिस बनाना है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इन इश्यूज को सेटल करने के लिए हम ज़ाहिर अदालतों के अंदर मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले जजेस होते हैं। दुनिया की कोई अदालत आपको ऐसे नहीं मिलेगी जहाँ पर तमाम जज साहबान जो है यकसुई के साथ एक ही किस्म की तशरीह कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मामला आगे चले जाते हैं, ख़त व किताबत होती है, फिर लंबे लंबे नोट्स लिखे जाते हैं, मीडिया के अंदर हाइप बनती है और ये तसव्वुर ये होता है कि बाज़ जजेस जो हैं वो तो इनकलाबी हैं और बाज़ जजेस जो हैं वो किसी भी वजह से चूँकि ज़ेर अताब हैं तो वो निकाले जाने वाले हैं और बाज़ जी हुजूरी वाले हैं। ये तसव्वुर जुडिशरी के लिए ओवरऑल बहुत ख़तरनाक है कि नहीं, ये तसव्वुर ज़ायल होगा कि नहीं। मेरी आपसे जो सवालों की लाइन है वो इस पर मबनी। मुझे ये तसव्वुर ज़ायल होता नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत से ऐसे केसेस पेंडिंग हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट पाकिस्तान की सियासत से है। और मैंने कम अज़ कम अपनी कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान जब भी जिस अदालत में सियासी केसेस को जाते देखा है, वो केसेस का नतीजा जो भी हो, वो अदालत उसके बाद ऐसा हो नहीं सकता कि कंट्रोवर्शियल ना हुई हो। कोई आपने अपनी रिपोर्टिंग कैरियर के अंदर ऐसी अदालत देखी है जहाँ पे सियासी केसेस ना जाए हो, या कोई केस ऐसा देखा है आपने जो बड़ा केस और उसके पीछे सियासत ना हो? हर केस सियासी है पाकिस्तान में, तो जाते ही यही है। आपकी जो सारी जुरिस्प्रूडेंस है उठा के देख लें, आपकी PLDs उठा के देख लें, उसमें 70% मेरा ख्याल है हिसाब को पॉलिटिकल केसेस का जाती तौर पर तो जजेस का झुकाव हमने देखा है। ये समझ लें कि ज़्यादा जो बड़ा था, देखिए इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में तकरीबन तमाम जजेस लाइक माइंडेड थे। धड़े उनके बाद आए हैं, धड़ेबंदी उनके बाद आई है और बहुत खुलकर आई है। और अरूज पर देखिए हमने इवन के काजी फाइज साहब के दौर तक की और अब आहिस्ता आहिस्ता ये फेड आउट होती जा रही है, फेड आउट हो रही है। एक चीज़ तो देखें ना, ये देखें कि इन्होंने करते क्या थे जजेस, ये अवामी मुफाद के नाम पर, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर आइन में पैबंदकारी करते चले गए, अपने आप को आइन से बाला समझते रहे, जबकि अदालतें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो अपनी पावर्स इनहेरिट ही कॉन्स्टिट्यूशन से करती हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का खालिक है उस इदारे को उन्होंने समझा कि जनाब ये तो हमारे आगे जो है ना वो कीड़ा मकोड़ा है। तो पार्लियामेंट ने जो अपनी इनक्रोच स्पेस थी उसको रिक्लेम भी किया। और अब देखें कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, लेकिन कुछ इख्तियार लिया भी किया है। जैसे आपने देखा था कि जी एक टाइम के ऊपर स्पीकर पंजाब असेंबली हलफ नहीं दे रहे थे, अब कॉन्स्टिट्यूशनली अभी जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला जाएगा और वहां पर अगर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अगर हल्फ नहीं लेते तो फिर आप 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो चीफ जस्टिस होंगे मुतलका हाई कोर्ट के, वो असाइन कर देंगे किसी शख्स को, या वो खुद ले सकती हैं ताकि अमल ना रुके ना, चलता रहे, ताकि चीजों का एक सिस्टम है ना, एक निजाम है, एक शख्सियत के ऊपर उसका जो है वो डिपेंड नहीं करेगी। तो एक सिस्टम है, चीजें इवॉल्व होती हैं, बेहतरी भी आती है। अयूब इज साउंडिंग मोर होपफुल, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो ढांचे के ऊपर एतराज़ात हैं कि जो ढांचा बनाया गया है उस ढांचे से हम इत्तफाक नहीं करते। तो जब ढांचे के ऊपर एतराज़ात हों तो उसके नीचे जो मामला चलते हैं अमूमन वो इकट्ठे नहीं होते, एक धारे में नहीं तब्दील होते। इज़ दैट व्हाट इट इज़ कि ढांचे के ऊपर एतराज़ात हैं? एक तरफ वो लोग हैं जो मौजूदा निज़ाम इंसाफ को मानते ही नहीं है और जज साहिबान हैं, दूसरे वो कहते हैं जी कि यही है, इसी के साथ काम चलाना। हाँ, एक तो तबका हुआ है जो समझता है कि शायद हमें, जैसे बेसिकली तो 26वीं तरमीम के बाद के सारे मसाइल हैं ना, कुछ जजेस तो वो हैं जो बरमला कहते हैं कि जब तक कि आइन का हिस्सा है हमने इसके मुताबिक चलना है, बस और कोई बात नहीं।
कुछ वो हैं जो समझते हैं कि नहीं, इसको पहले तय होना चाहिए, इसका केस पेंडिंग है। और दूसरी बात जो धड़ेबाजी या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की है, मेरा ख्याल है इस पे भी दो पहलू है ना। एक तो एंगल ये भी है इसका कि ये ज़रूरी भी है कोर्ट्स में, अगर इसके पीछे मकासद जो है मोटिव पॉलिटिकल ना हो, ठीक है, कि अगर मुख्तलिफ जजेस होंगे तो तभी एक बेंच तश्कील पाएगा ना। अगर सारे लाइक माइंडेड होंगे तो लाइक माइंडेड मेरा ज्यादा नुकसानदेह रहा है पाकिस्तान हो चुका है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, आइडियल तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनती, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना रहे हैं ना, नहीं अभी उसका फैसला नहीं है जो बात करें। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये कह रहे थे, समझा कि उन्होंने 27वीं तरमीम की बात करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत जो है सिग्नेटरी थी पीटीआई, जेयूआईएफ, तमाम जमातें, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, तमाम जमातें थी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है। ये तस्लीम कर चुके थे, ये तस्लीम कर चुके थे। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर भी तकलीफ हो गई है। अच्छा, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो खिलाफ आइन था, तो आपने आइन में ये तरमीम करने क्यों जो है साइन किया था उस डॉक्यूमेंट को? साइन आपने कल खुद किया, जब आपको सूट करे तो तब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ना वो हलाल है, और जब सूट ना करें तो 26वीं तरमीम भी हराम है और कोर्ट्स भी हराम है। वो एक सनसेट क्लास थी सर, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, लिमिटेड टाइम के लिए कोर्ट बनानी थी कि मुशर्रफ आइन का स्ट्रक्चर ही तबाह करके गए तो उसको हमने ठीक करना है। बाद में वो 18वीं तरमीम की सूरत में चीजें ठीक हो गई, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अभी भी अगर आपको उसके तहत इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ने देने थे, यहां पर एतराज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सारे एक्वायर कर लिए, एक आर्गुमेंट लिए। लेकिन आपके बातों से लगता है कि मामला इतनी जल्दी तय होने वाला नहीं, अगर आप समझते हैं कि ये बेहतरी की तरफ जा रहा है और आपका ख्याल है कि ढांचे के ऊपर एतराज़ात है, ये चलता रहेगा। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही मामला जन्म लेते रहे हैं, लेकिन अब एक नए चीफ जस्टिस हैं, पुराने मसाइल का उनको सामना है।